आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। एक पुरानी कहावत है कि सुनी होगी आपने कि कौआ कान ले गया और आदमी कौवे के पीछे भागने लगा। ये कहानी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कहानी का जिक्र ऐसा ही स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के अमेठी के सलोन लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और उनका इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो का हम जिक्र करेंगे। उस वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद सीधे कांग्रेस ने भी हाथ धोया और कांग्रेस के हाथ धोने के साथ साथ देश की मीडिया ने भी हाथ धोया और मीडिया के साथ साथ फिर स्मृति ईरानी ने भी हाथ धोया। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल एक आम भाषा में हम बात करेंगे तो पूछेंगे और बताएंगे कि पत्रकारिता जगत का एक नियम है, एक काम है और एक अपना कर्तव्य निष्ठा है कि जिसका काम है ऊंचे बैठे पद पर लोगों से सवाल पूछना और जनता की बात को रखना और ऊपर से मिले सवालों को जनता के बीच में लाकर बताना। यानी कि जहां जनता नहीं पहुंच पाती वहां पत्रकारिता के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब लिए जाते हैं। ये पत्रकारिता का मुख्य पेशा है। जो आवाज जनता की होती है वो आवाज पत्रकार की होती है और वही आवाज पत्रकार सवाल पूछता है। बात एकदम फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा ही अब जब अमेठी में हुआ तो बड़ा बवाल मच गया। सीधे दिल्ली में बैठे कांग्रेस ने भी जवाबदेही समझी, इसके बाद स्मृति ईरानी ने भी जवाबदेही समझी और इसके बाद एक चैनल के या यूं कहें कि अखबार के संस्थान ने भी जवाबदेही उचित समझी। दरअसल हुआ क्या ये भी समझ लीजिए। स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा यानी लोकसभा पहुंची थी। पत्रकारिता के पेशे से दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने, जो दैनिक भास्कर का रिपोर्टर हम बता रहे हैं वो अब दैनिक भास्कर का संस्थान कह रहा है कि हमारे यहाँ वो रिपोर्टर नहीं है। इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले यहां शुरुआत करते हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने सवाल पूछा, सवाल पूछ भी नहीं पाया सही से कि मैडम 2 मिनट कुछ बोल दीजिए। तो मैडम तो बोली कुछ नहीं, लेकिन 2 मिनट पूरा खा भी लिया, पूरी चर्चा भी कर ली और उसी 1 से 1.5 मिनट के वीडियो में मैडम ने 8 बार जिक्र किया कि आप हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। अब वो वीडियो क्या है वो वीडियो भी देख लीजिएगा, लेकिन पहले एक सवाल है कि आपसे एक बात पूछी गई, मैडम 2 बातें कुछ बोल दीजिए जनता के लिए। तो आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है कि आप हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार। जरा ये वीडियो देखिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर क्षेत्र की 2 शब्द बोल दिए दीदी, 2 शब्द बोल नहीं दिए। मैम, आप बोल दीजिए 2 शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हुए। नहीं 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 आपके बिल्कुल क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं 2 चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी शालीनता से रिपोर्टर भी सवाल पूछ रहा है और बड़ी शालीनता से मैडम जी यानी कि स्मृति ईरानी जवाब दे रही हैं और जवाब में ये दे रही हैं कि आप हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए, पहला पॉइंट।
वो भी 8 बार पूछा गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। और दूसरा पॉइंट ये निकला कि आप हमारे क्षेत्र के जनता का अपमान करेंगे तो आपके मालिकाना हक से बात करके हटवाया भी जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर धमकी स्मृति ईरानी की हो गई कि आप हमसे सवाल मत कीजिए, हम मालिकाना से बात कर लेंगे, आपकी नौकरी भी जा सकती है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या स्मृति ईरानी को यह बोलना चाहिए था या नहीं, या पत्रकार के सवाल पर स्मृति ईरानी को अपना सही और उचित जवाब देना चाहिए था, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने इसी वीडियो को उठा करके अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर डाला, सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद संस्थान ने संज्ञान लिया। संस्थान यानी कि दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर ने क्या लिखा, ये जरा पढ़िए आप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच में बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर यानी कि डीबी कार्प का रिपोर्टर बता रहा है, वह गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। अब क्या यह समझा जाए कि वाकई में स्मृति ईरानी का टाई अप सीधे चैनल से है? बात सच है कि बड़ी मंत्री हैं, बड़ी मंत्री का बड़े ओहदे से संपर्क होना वाजिब है, लेकिन ऐसे में संस्थान ने भी हाथ खड़े कर लिए और बता दिया कि हमारे यहाँ कोई भी स्थायी उस लोकसभा से पत्रकार नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता जगत में किस हालात में रिपोर्टर काम कर रहा है, किस हालात में मंत्रियों का संपादकों और मालिकाना हक से सीधा टाई अप है। और जब सवाल और जवाब की बात आती है तो कोई ये कहने के आतुर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। मंत्री जी ने बोला हम मालिकाना से बात कर लेंगे, मालिकाना ने सीधे तौर पर संज्ञान ले लिया, और संज्ञान जैसे ही लिया तो वैसे ही स्मृति ईरानी की हंसी बिल्कुल नहीं रुकी। वो भी हम दिखाएंगे कि स्मृति ईरानी ने इसके बाद में क्या बोला है। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि क्या भारत में, लोकतंत्र के देश में आने वाले समय में सवाल पूछना, जानना और समझना एक सबसे बड़ा अपराध साबित होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार होती है, एक पहले वीडियो वायरल हुआ था कि जब एक रिपोर्टर प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रहा था तो उसके साथ बदतमीजी हुई, उसके गार्डों ने कहा किनारे हटिए, बदतमीजी हुई, कैमरे पे धक्का मुक्की हुई। अब जब बीजेपी के मंत्रियों से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि आप क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या पत्रकार अपना काम करना बंद कर दे? तो सवाल ये उठता है कि क्या पत्रकार अपना काम करना बंद करके नेताओं के, मंत्रियों के, अधिकारियों के चरणचुंबी कार्यक्रम शुभारंभ कर दे? चरणचुंबी कार्यक्रम का शुभारंभ होते ही शायद नेता उनके साथ उन्हीं की भाषा में बात करने लगे, या पत्रकार किसी भी पार्टी में उसका सदस्य बन जाए, उसका कार्यकर्ता बन जाए, उसका हेल्पर बन जाए, या यूं कहें कि नतमस्तक हो जाए, कोई भी सवाल ना पूछे, कोई भी जवाब ना मांगे, जो मंत्री जी बोले वो दिखाए, जो मंत्री जी ना बोले वो ना दिखाएं। यानी कि कोई भी अपना तर्क और वितर्क, सही और गलत और जानने की प्रक्रिया, आप पत्रकार अपना काम ना करें, पहली बात। इसी के बाद में जब स्मृति ईरानी ने क्या लिखा है, जरा ये भी समझ लीजिए आप। स्मृति ईरानी ने लिखा है कि हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है। रिपोर्टर फेक निकला, एक इमोजी बना हुआ है। तो अब तो सीधे तलवार रख दी गई रिपोर्टर पर, यानी रिपोर्टर था या नहीं था नहीं पता, लेकिन माइक आईडी जो दिख रही है इसके साथ में, ये तो शायद प्रूफ करती है कि वो रिपोर्टर था, नहीं था सहयोगी रिपोर्टर था, या यूं कहें कि उसका कैमरामैन था, या यूं कहें कि दैनिक भास्कर का नाम लेकर के ऐसा जिले में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि जिले में 4 रिपोर्टर होते हैं और कोई फेक रिपोर्टर होता है तो उसकी शिकायत संस्थान से की जाती है, उसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया जाता है, या पुलिस में FIR लिखाई जाती है कि यह फर्जी कार्य कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कई सारे रिपोर्टर जगत में ऐसा है कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो शायद पत्रकारिता जिंदा है। लेकिन संस्थान क्या कदम उठाता है वो आपने देख लिया। उसने सीधे तौर पर कह दिया कि विपिन यादव नाम का हमारे यहाँ कोई स्थायी पत्रकार नहीं है। ये जो स्थायी शब्द का जिक्र हुआ है ना,
ये बड़ा कीमती है। स्थायी का मतलब हो गया कि माना कि वो बगैर पगार के काम कर रहा था, समाज सेवा में काम कर रहा था, या जो भी कर रहा था, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं कार्य करने की, मकसद होता है कार्य करने का। अगर ये स्थायी नहीं था तो अस्थायी तो था। सीधी बातें हैं, दोनों बातों का अगर हम जिक्र करें कि स्थायी पत्रकार नहीं है तो अस्थायी होगा, कुछ ना कुछ तो आपके संस्थान से उसका ताल्लुकात होगा। लेकिन ये बात है कि शायद संस्थान के मालिक, संस्थान के संपादक, संस्थान के बड़े बड़े अधिकारी उसको नहीं जानते होंगे। वो छोटे से जिले का एक सहयोगी रिपोर्टर होगा, एक अस्थायी रिपोर्टर होगा, लेकिन उस पर सीधे तौर पर संस्थान ने कह दिया कि हमारे यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं है। तो आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आने वाले समय में क्या पत्रकारों को चरण चुंबी कार्यक्रम शुभारंभ कर देना चाहिए, नेताओं के सामने, अधिकारियों के सामने और मंत्रियों के सामने। क्योंकि सवाल पूछना, शायद आंसर नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा मंत्रियों से, लेकिन एक ही बात का जिक्र 8 बार किया जाएगा 1.5 मिनट के वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। और हमारे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें, जिससे कि आप पत्रकारिता जगत की वो हकीकत जान पाएंगे, पत्रकारिता जगत के साथ साथ देश और दुनिया की वो बातों का जिक्र समझ पाएंगे कि जो शायद अब आप अखबारों और टीवी के चैनलों में नहीं देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। नमस्कार।